आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो क्या इस वक्त कुछ ज़ेरे गौर है क्या नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि अब ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि लाया गया, सो लाने के बाद अब कोई कन्फ्यूजन है? क्योंकि ये कन्फ्यूजन हमें मियाँ साहब के अंदर भी नज़र आ रही है। एक दिन वो बयान देते हैं मुफाहमत का, फिर अगले दिन थोड़े से मज़ाहमती भी हो जाते हैं। वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश है, लाया गया इसमें तो दो राय कोई नहीं, भेजा गया इसमें भी दो राय कोई नहीं। खुद ख्वाजा आसफ साहब का बयान है कि हमें तो बाजवा साहब ने भेजा। आइन और कानून जब एक मुजरम को बाजवा साहब एक एक्स आर्मी चीफ भिजवाते हैं बकौल ख्वाजा आसफ साहब के। दूसरी बात, 2018 में यकीनन नून लीग का एक वोट बैंक इजाफा था। इन पिछले 18 माह में पीडीएम की 16 माह की हुकूमत और निगरान हुकूमत की जितनी भी 4-5 माह की है, इन 18 माह में नून लीग और पीडीएम ने एक तो किया, अपने तमाम मुकदमा ख़त्म करवा ली अरबों खरबों रुपए के, लेकिन अवामी हमायत से महरूम हो गई। अब मेरी इतला इसके बिल्कुल बरक्स है। यकीनन मदर अब्बास साहब जैसे साहिब इल्म से मेरी बहस तो नहीं होगी कभी भी, मेरे लिए बड़े ही काबिल एहतराम है। लंदन प्लान के तहत लाया गया, उसमें दो राय कोई नहीं। कहाँ बात हुई ये भी एक लंबी कहानी है, लेकिन मियाँ साहब ने कमिटमेंट की थी कि मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। याद रखें कि नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। जब 15 सितंबर को एक चीज़ जैसे चेंज हुए वो आए और उन्हें रिलीफ भी मिला। एयरपोर्ट पे एक मुजरम के लिए बायोमेट्रिक किया गया। अब एक इनकी फैमिली मीटिंग हुई और जिसमें इन्होंने बाद अदारों के बारे में सख्त लफ्ज़ कहे कि मैं आके इन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर मेरी इतला है, मेरी मुबैना इतला है कि बहू जी को मैसेज भेजा गया, जनाब आपके केस ख़त्म कराए गए, आपने कमिटमेंट की थी अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। अब आपकी डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। कहीं आप कहते हैं हमें 2/3 अक्सरियत दो, जबकि आप सिंपल अक्सरियत की लेने की भी 1% पोजीशन में नहीं है। दूसरा, आप तो लंदन में बैठे थे जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई। पीडीएम कैसे बना, कैसे अदम एतमाद लाया, इस्तेकाम पार्टी तोड़ी गई, उनके बंदे उठाए गए तरीके इंसाफ के, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इंटरव्यू कराए गए। अब आप कहते हैं कि मैंने इस्तेकाम पार्टी को भी जस्ट नहीं करना, परवेज़ खटक को भी नहीं करना। तो आपका तो इमरान खान की हुकूमत में भेजने में ना कोई रोल था, आप तो खुद मुल्क से चले गए। अगर आप अच्छे बच्चे ना बने तो ये खबर याद रख लें, आइंदा आएगी। तो फिर उन्होंने कहा गया कि हम ये सियासी जमातों के डायलॉग हो रहे हैं, तो फिर तरीके इंसाफ को फ्री हैंड दे दिया जाएगा जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को। उसका एक सिंपल मिसाल है, कल अरसा दराज बाद लाहौर में एक झंडा लगता था तो 10,000 छापे पड़ते थे। कल पीटीआई का मुबैना तौर पर रैली भी निकाली गई। ये उन्हें मैसेज दिया गया है कि भाई आपकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई और अदारों पर तनकीद होती रही। कभी अब 93 का एहतसाब मांग रहे हैं, कभी 99 का, कभी 17 का। तो फिर हम तरीके इंसाफ के लिए भी सियासी मैदान ओपन छोड़ देंगे। उस पर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अनकरीब आपको अदारों से अच्छे बच्चे इस्तेकाम पार्टी को टिकटें देते हुए भी नजर आएंगे, सीट एडजस्टमेंट करते हुए। परवेज़ खटक साहब को भी, एमक्यूएम को भी, और बाप पार्टी को भी, और काफ लीग को भी, क्योंकि ये उसी लंदन प्लान का हिस्सा था जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई। कल क्या होता है गैब का इल्म मुझसे बहुत, मुझे तो नहीं है, लेकिन खबर ये है। भट्टी साहब, बहुत डेवलपमेंट हमें अब नजर आ रही है इलेक्शन से पहले। क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब आपको इलेक्शन लड़ते नजर आ रहे हैं? फिर देखें, जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक तो वो यकीनन लड़ेंगे। इतनी आसान महफिल सजना तेरे लिए सजाई है। उस शख्स को, एक ऐसे शख्स को बाहर से लाना जो 4 साल खुद गए हों। देखिए, मदर अब्बास साहब का ना पाकिस्तान की सियासत पर गहरा आंख है, और उन्होंने कहा साफ़ी की बेसिक बुनियादें काउंटर चेक करना, और खुसूसन सिंध पे उन्होंने PhD की है। लेकिन मैं इख्तलाफ करता हूँ, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती है
क्या पीपल्स पार्टी को अभी तक कहीं इलेक्शन कैंपेन चलाने में 1% भी प्रॉब्लम हुई? मेरी इतला है कहीं नहीं हुई। जहां वो चाहते हैं जलसे किए जाते हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, बिलावल भुट्टो को मीडिया पर प्रॉपर कवरेज दी जाती है, मुस्लिम लीग नून के दर्जनों लीडर घंटों रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया बेचारा उन्हें पूरे का पूरा दिखाता है। यहाँ तक कि वो अकबर एस बाबर जो किसी एक पार्टी का रुकन नहीं है, एक सियासी जमात का, उसकी भी 20 पे कर लगाई जाती है। ये गुड क्वाप और बैड क्वाप हो रही है। हाँ, एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इमरान नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश है, अगर उन्हें 2/3 मेजोरिटी मिले, इसमें मैंने कहा ना इलेक्शन के सियासत के फ्यूचर पे कोई बात करना नामुमकिन सा, माजी पे तो कर सकते हैं, तो मरियम को भी वो वजीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन अगर ये हालात हों। लेकिन आज जो मुझे मेरे लिए हैरत है, ये मज़हर साहब ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि पीपल्स मुस्लिम तरीके इंसाफ पहले दिन से चीफ इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा समझती है और इल्ज़ामात भी लगाती है, और बाद फॉरेन फंडिंग केस हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ होता है। लेकिन हमने आज धमकी दी कि सिंध के इलेक्शन नहीं मानेंगे, सिंध के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या जो कमीशन है, लेकिन उसे फौरी तौर पर बलोचिस्तान बदल दिया गया। दूसरा, अचानक ही मैं देख रहा था कि टीवी पे टिक्कर चल रहे हैं कि आसफ अली जरदारी कह रहे हैं 8-10 दिन इलेक्शन आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कोई अंदर ऐसी खिचड़ी बन रही है, गो के हम इस बात को यकीनी समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन अब साबिक सदर आसफ अली जरदारी कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं बर्फ पड़ रही है, गो के उनकी गाड़ी भी हीटर है, घर भी हीटर है और गर्म है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है इस मंजर के पसे मंजर बहुत कुछ हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो अचानक हालात करवट बदल सकते हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा उनका बयान पीपल्स पार्टी की, तो मुझे याद है कि उनकी अहम मुलाकात भी हुई आसफ अली जरदारी से, 100% हुई। आसफ अली जरदारी की अहम मुलाकात भी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैंने आपके कहने पर 2022 में इमरान शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, उन्हें नंबर गेम पूरी करके दी और कमिटमेंट थी कि मुझे अगली दफ़ा चांस मिलेगा। और इस किस्म की भी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन देखते हैं कि अदालतें क्या फैसला करती हैं। मोहतरम फायद ईसा साहब खुद तो मिलिट्री कोर्ट से अलग हो गए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जो पॉइंट है भट्टी साहब, बड़ा अहम फैसला था। लतीफ खोसा का कंफर्म कर दिया है ज़रदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। आई थिंक उन्होंने ये डिस्कस किया है, बल्कि आई कैन कंफर्म उन्होंने डिस्कस किया है कि वो पीटीआई ज्वाइन करने वाले हैं अपने क्लोज सर्कल्स में। तो भट्टी साहब इससे भी ज़रूर बताएं। और पीटीआई तो मुश्किल में ही लग रही है, फिर कहा कि लाडला वही है जो जेल में है। नहीं देखिए, वो गलत, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो कह रहे हैं 26 साल से लाडला है। वो अच्छा लाडला है कि 26 साल में पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी, मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा कर चुकी, और लाडला अगर वो इमरान खान को कह रहे हैं तो वो 3.5 साल हुकूमत की, 180 से 200 मुकदमात हुए, कातलाना हमला हुआ, साइफर बना, तोशाखाना बना, और 200 से ज़्यादा मुकदमा हुए। उसका पंजाब में एक लीडर अपने घर में नहीं रह सकता, उनके लिए ममनू एरिया बना दिया गया है उनका घर। तो पीटीआई को तो इलेक्शन, मेरी जो इतला है कि साजिश ये हुई है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना, अपने हलके में जाएंगे तो उठा लेंगे। ये मुबैना इतला है। अगर किसी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना तो वो लाडला कैसे हो सकता है? वो तो अपने घर में नहीं रह सकता। लाहौर में एक दिन में 15-15 हज़ार छापे एक दिन में मारे गए सिर्फ और सिर्फ पीटीआई पे। तो ऐसे में पीटीआई के लिए तो इलेक्शन के दरवाजे बज़ाहिर बंद नजर आ रहे हैं मुझे। ना कोई उम्मीदवार उनका बन रहा है, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, इवन के 15 साल का बच्चा उठाया गया जिसके मैट्रिक के पेपर से 2 पेपर खत्म हो गए। तो पीटीआई के लिए तो बज़ाहिर दरवाजे बंद है मेरी नज़र में, कि वो लंदन प्लान यही है कि पीटीआई नहीं होगी तो नून लीग को मौका मिलेगा। अगर पीटीआई हुई तो नून लीग इलेक्शन में चला ही नहीं सकती कंपेन।